जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं। आंवलिक यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, इसलिए इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु जी ने सब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया। उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत करने का संकल्प ले। श्री हरि की पूजा करें और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, एकादशी पाठ और चालीसा और आरती करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर में ही आसपास आंवले का पेड़ नहीं है और घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के पेड़ या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु को फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र तथा आंवला दान दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर अपना व्रत खोले। आइए इस व्रत की कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। एक बार मानदाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करके मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर से वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्य पूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आंवलिक एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला है। 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आदि सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास में शुक्ल पक्ष की आंवलिक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धराती आंवले का पूजन करके और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धराती, तुम ब्राह्मण स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का विनाश करने वाले हो। तुमको मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा आग्रह स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय एक शिकारी वहां पर आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह शिकारी उस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई, मगर उस आंवलिक एकादशी व्रत तथा जागरण उसने राजा विद्युत के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, कांति के चंद्रमा के समान
वीरता से भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भगत था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था और खूब दान किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे, इसी दृष्टा में राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस पर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार होने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति मल्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर बाद उसने सब मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा उसके राज्य के आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलिक एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य आमलिक एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्रधान हो जाते हैं। तो ये थी आमलिक एकादशी व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य